नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निमित्त नगर पंचायत घुघरडीहा में पहले चरण में 18 दिसंबर को मतदान की तिथि निर्धारित। तैयारी पूरी, मॉक पोल के बाद ईवीएम सील। मधवापुर के तरैया पंचायत के अंदौली गांव में घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव नरार खतवे टोल निवासी एक टेम्पो चालक की टेम्पो पलट जाने से हुई मौत। मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे की हालत में एक साथ 8 शराबियों को किया गिरफ्तार। जयनगर के देवता थाना पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, 5 शराबी हिरासत में। मधेपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद व नवादा पंचायत का मामला, शादी के बाद पति फरार। बिस्वे थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 107 बोतल शराब की बरामद, धंधेबाज फरार, प्राथमिकी दर्ज। तेईस दिसंबर को होने वाले सरपंच पंच संघ के 14वां स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर जयनगर में हुई बैठक। हरलाखी के करुणा गांव निवासी लक्ष्मी शाह मौत मामले में न्याय के लिए एसपी के जनता दरबार पहुंची पीड़ित परिवार। खजौली बाजार के मंगती चौक पर बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा निर्माण को लेकर हुआ शिलान्यास। 23 अप्रैल 2023 को होगा प्रतिमा का अनावरण। मैथिल समाज संस्था रहिका के अध्यक्ष पूर्व विधान परिषद सदस्य सुमन कुमार महासेठ की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिस्वी के गनौर गांव में एक मवेशी घर में अचानक लगी आग, मवेशी झुलसा। जयनगर के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव के कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी। और मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के तहत लगातार चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। घुघरडीहा प्रखंड मुख्यालय स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में नगर पंचायत चुनाव को लेकर मॉक पोल किया गया। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों के समक्ष ईवीएम सील कर उसे भंडारित किया गया। गौरतलब है कि घुघरडीहा नगर पंचायत में पहले चरण में 18 दिसंबर को चुनाव की तिथि निर्धारित है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सभागार में शनिवार को नगर पंचायत चुनाव को लेकर मॉक पोल किया गया। इसमें चुनाव लड़ रहे पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों ने भाग लिया। निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी LR फुलपरास के निर्देश पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह BDO धीरेन्द्र कुमार धीरज की देखरेख में मॉक पोल का कार्य संपन्न कराया गया। ARO ने बताया कि ईवीएम अभ्यर्थियों के समक्ष सील कर वज्र गृह में भंडारित की गई है। सभी ईवीएम को चेक कर जो भी तकनीकी रूप से खराबी थी उसे दुरुस्त कर दिया गया है। मॉक पोल में BDO के अलावा राजस्व पदाधिकारी कुमार शिवम, जनसेवक पंकज कुमार झा, तकनीकी सहायक मोहम्मद गफूर, प्रभास कुमार, जितेंद्र कुमार, कार्यपालक सहायक पप्पू कुमार सहित नगर पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट और चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निमित्त नगर पंचायत घुघरडीहा में पहले चरण में 18 दिसंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत के अंदौली गांव में घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तरैया पंचायत के अंदौली गांव में घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अंदौली से पतार गांव को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने 4 दिसंबर 2020 को किया था। निर्माण की गुणवत्ता को नजरअंदाज करने वाले जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों ने गिट्टी और अलकतरे की मात्रा और गुणवत्ता दोनों की गड़बड़ी पर सवाल खड़े किए। सार्वजनिक किया गया योजना विवरणी साइन बोर्ड पर योजना का नाम, सड़क की लंबाई की जानकारियां पेंट से अंकित किया गया है, जबकि निर्माण सामग्रियों की मात्रा सहित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जगहें खाली रखी गई है। कुछ जरूरी जानकारियों को साइन बोर्ड पर मार्कर से अंकित किया गया है, जो मिटने की कगार पर है। आक्रोशित लोगों ने कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करवाकर कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की है। विरोध जताने वाले ग्रामीण जितेंद्र ठाकुर, संजय ठाकुर, भुवनेश्वर ठाकुर, वैद्यनाथ पासवान, रणवीर पासवान, महेश्वर, रामविनय ठाकुर, त्रिपुरारी ठाकुर, जतन पासवान, पिंटू पासवान, लक्ष्मण ठाकुर, सुनील पासवान समेत कई लोग शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र से एक टेम्पो चालक की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां गांव नरार खतबे टोल निवासी विश्वनाथ मंडल, जो कि पेशे से टेम्पो चालक है, टेम्पो पलट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इस घटना के बाद से उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तरैया पंचायत के अंदौली गांव में घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अंदौली से पतार गांव को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने 4 दिसंबर 2020 को किया था। निर्माण की गुणवत्ता को नजरअंदाज करने वाले जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की। ग्रामीणों ने गिट्टी और अलकतरे की मात्रा और गुणवत्ता दोनों की गड़बड़ी पर सवाल खड़े किए। सार्वजनिक किया गया योजना विवरणी साइन बोर्ड पर योजना का नाम, सड़क की लंबाई की जानकारियां पेंट से अंकित किया गया है, जबकि निर्माण सामग्रियों की मात्रा सहित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जगहें खाली रखी गई है। कुछ जरूरी जानकारियों को साइन बोर्ड पर मार्कर से अंकित किया गया है, जो मिटने की कगार पर है। आक्रोशित लोगों ने कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करवाकर कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाने की मांग की है। विरोध जताने वाले ग्रामीण जितेंद्र ठाकुर, संजय ठाकुर, भुवनेश्वर ठाकुर, वैद्यनाथ पासवान, रणवीर पासवान, महेश्वर, रामविनय ठाकुर, त्रिपुरारी ठाकुर, जतन पासवान, पिंटू पासवान, लक्ष्मण ठाकुर, सुनील पासवान समेत कई लोग शामिल थे। अभी जो पेशेंट आया, क्या हालत है उसका? ये तो ठीक है, एक मरा हुआ है जो एक्सीडेंट में वहीं पर स्पॉट पर ही कमजोर दिखा, अस्पताल में है, मरा हुआ है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का क्या नाम है? विश्वनाथ मंडल। और जख्मी का? एक हल्का फुल्का घायल है, इनका नाम किशोरी मंडल है, 60 वर्ष उम्र। उनका इलाज करके डिस्चार्ज हो जाएगा? हाँ, किशोरी मंडल जा सकते हैं। पूरा चोट है, दवा दे दी। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर मासूम। कब हुआ ये घटना? 6 बजे। कैसे हो गया घटना? वो गाय आ रहा था ना, तो बैलेंस खराब हो गया। साइड लेने के चक्कर में? साइड लेने के चक्कर में तो वो टेम्पो पलट गया तो उसी में तो आप उसी गाड़ी में सवार थे? हम उसी गाड़ी में थे। हमरा भी थोड़ा बहुत चोट लगा। गाड़ी कहाँ से आ रहा था? जयनगर से आ रहा था, नरार। हाँ। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी वही ड्राइवर चला रहा। साइड लेने के चक्कर में पलट गया? हाँ। क्या नाम है मृतक का? विश्वनाथ मंडल। घर कहाँ है उनका? नरार है। आपका क्या नाम हुआ? किशोरी मंडल। आपको भी चोट लगा है? हाँ, थोड़ा बहुत हमें चोट लगा था। हम तो गिर गया ना, तो हम फटकी गिर गए, तो थोड़ा चोट लग गया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी मधवापुर सड़क पर बिहारी पुल के समीप नशे की हालत में एक साथ 8 शराबियों को शराब की नशे में गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सभी शराबियों की उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सभी की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बिहारी पुल के पास नशे की हालत में एक साथ 8 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच की है। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान की। मामला बासुकी मधवापुर सड़क का है। मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर आरएन प्रसाद ने बताया कि सभी आरोपियों की मेडिकल जांच कराई गई। डॉक्टर ने सभी की नशे में होने की पुष्टि की है। आरोपियों में कमलेश यादव, रामनाथ मंडल, राजू साह और मुकेश कुमार अरेर थाना क्षेत्र के चतरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं रंजीत मंडल, उमानाथ हाथी और अब्दुल रहमान सीतामढ़ी जिला के चरौत, यदुपट्टी व भेमुआ गांव का बताया गया है, जबकि जितेंद्र मंडल का घर मधवापुर प्रखंड के सहरघाट में है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर कर सभी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जयनगर के देवधा थाना की पुलिस लगातार सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस ने एक साथ 5 शराबियों को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार किए गए शराबियों की मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देवधा थाना पुलिस ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर 5 पियक्कड़ को हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति देवधा थाना क्षेत्र निवासी श्याम कुमार सहनी, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद हसनैन, नरेश सहनी व हड़ाकी थाना क्षेत्र के रानीपट्टी गांव निवासी रवि सहनी शामिल है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आपने अब तक प्रेम विवाह की कई कहानियां सुनी होगी। आइए हम आपको बता रहे हैं ताजा मामला मधेपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद पंचायत और नवादा पंचायत का, जहां प्रसाद पंचायत की रहने वाली ज्योति महाविद्यालय में इंटर की छात्रा है, जिसे नवादा पंचायत के चिरंजीव से प्यार हो गया। और प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि एक समय ऐसा भी आया जब गांव वालों ने दोनों को गांव में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद ज्योति के परिजनों ने चिरंजीव के परिजनों को बुलाकर गांव वालों के समक्ष उन दोनों की शादी करा दी और ज्योति अपने ससुराल नवादा चली गई। लेकिन अगले ही दिन चिरंजीव मौके से फरार हो गया। इस मामले को लेकर एक ओर जहां ज्योति के परिजन यह कह रहे हैं कि चिरंजीव पत्नी को छोड़कर फरार हो गया है, वहीं दूसरी तरफ चिरंजीव के घर वाले ज्योति के घर वालों पर अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। खैर, यह मामला का जो भी हो, गुत्थी सुलझाने को लेकर कार्रवाई जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरा मामला। मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद व नवादा पंचायत से एक खबर सामने आई है, जहां प्रसाद पंचायत की ज्योति कुमारी हर्षपति महाविद्यालय मधेपुर में इंटर की छात्रा है, जिसको 2 वर्ष पूर्व नवादा पंचायत के चिरंजीव कुमार महतो से प्यार हुआ। फिर दोनों को इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि चिरंजीव ज्योति के घर आने जाने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब गांव के लोग दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिए। नवादा गांव से चिरंजीव के पिता गुलजारी लाल को बुलाया गया और नजदीक के गहबर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी गई। दोनों को चिरंजीव के पिता ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद ज्योति को रुखसत कर नवादा भेज दिया, मगर यह बात गुलजारी लाल को पसंद नहीं आई और अपने बेटा को अगले दिन गांव से भगा दिया और ज्योति के विरुद्ध अपहरण की साजिश करने लगा। उधर ज्योति के पिता से नगद व 4 चक्का गाड़ी की भी मांग शुरू कर दी। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का माहौल तैयार कर रहे हैं, जबकि ज्योति अपने आशिक पति के तलाश में सर पीट रही है। वहीं चिरंजीव जिस स्कूटी से ज्योति के घर गया था, वह स्कूटी ज्योति के घर में मौजूद है। आपके साथ क्या घटना घटी है बोलिए तो। आप नवादा में थे कल। नवादा क्या, कहाँ है आपका ससुराल? मेरा ससुराल नवादा है। हाँ, क्या हुआ था सो आप नवादा गए थे? सर, हम एक लड़का से प्यार करते थे, करते भी हैं। हम 2 वर्ष से प्यार करते थे और मतलब इस दौरान वो मेरे घर पे आते जाते रहता था। तो ये बात मेरे पिताजी को पता चला, तो उनके पिताजी के सहमति के अनुसार हम दोनों का विवाह परसों गहबर मंदिर में हुआ है।
और विवाह होने के दौरान उनके पिताजी भी आए, आशीर्वाद सब भी हम सबको दिए। और उसके बाद हम उस लड़का के साथ गए नवादा। और नवादा जाने के दौरान हम कल तक तो वहीं पर थे, नवादा में थे जी। हाँ। और उसके बाद वे लोग हमारे पति को पता नहीं कहाँ पर भेज दिया, नहीं भेज दिया, हमको मिला भी नहीं। और मेरे को कंठ पकड़ के वहाँ से निकाल दिया और ग्रिल में ताला सब मार दिया। अब आप फिर अपना घर आप चले आए, अपने माँ बाप के यहाँ चले आए? जी, हम अपने पिताजी जी को फोन किए तो हमारे पापा हमको वहाँ से लेने आए और फिर हम यहाँ पे आए। फिर इसकी सूचना आपने थाना में दिया? जी। क्या बोला थाना में? थाना में हम रात को सूचना दिए थे। अच्छा, लिखित सूचना दिए हैं? जी। किन लोगों के खिलाफ में दिए हैं? कौन लोग आपके साथ इस तरह का क्या है? मेरे ससुर जी मेरे को घर से निकाल दिए और मेरे भैंसुर जी मेरे पति को लेकर भाग गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मण महतो। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरी शादी इस गह्वर मंदिर में हुई है। इस प्रसाद के गह्वर मंदिर में? जी। कब? लगभग में 10:30 बजे। कब कौन दिन? कल, परसों, तरसों? परसों हुआ था। परसों हुआ था जी। रात में? नहीं, दिन में। दिन में। उस लड़का से आपको कैसे प्यार हुआ? कहाँ से आपका दोनों का दोस्त ताल्लुकात है? हम दोनों मतलब फोने पर बात करते थे और ऐसे ही हम लोगों को प्यार हो गया मोबाइल से। जी। आपकी बेटी है ज्योति? जी सर। क्या मामला है? सर, मेरे लड़की से वो लड़का 2 साल से मिलता था। हाँ। तो हम लोग मना करते थे उसको, लड़का को समझाते थे, कई बार छोड़ भी दिए। हाँ। लेकिन उनके पिताजी को भी इस बात की खबर दिया जो तुम्हारा लड़का बार बार मेरे घर पे आता है, हम लोगों को, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होता है। लेकिन मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, लेकिन वो नहीं मानने के उपरांत तो आते रह गया। तो फिर आनंद फानंद से सब देखा अगल बगल के लोग, फिर हमको बोला, फिर मैं उनके पिताजी को। रात भर आपके घर में भी रहा? हाँ। रात क्या? हाँ, रात भर लड़का घर में रहा। हाँ। सुबह उसको पकड़े आप लोग? हाँ, पकड़ लिए। कब पकड़े? सुबह में 5 बजे पकड़े। हाँ। 9 तारीख को। फिर उसको नहीं सॉरी, 9 तारीख को वो आया आपके घर पे रात में? हाँ, 9 तारीख सुबह में पकड़े? हाँ, 10 तारीख सुबह में पकड़ लिए। रात भर रहा आपके यहाँ? हाँ। फिर सुबह में पकड़ लिए, फिर उनके पिताजी को खबर भेजा और उनके पिताजी आया। उनके पिताजी भी बहुत गुस्से में था, मेरा लड़का नहीं है, मैं घर में नहीं रहने देगा, इसको मंदिर में शादी करके इधर से ही भगा दो। फिर हम लोगों को रिक्वेस्ट पर, मेरे समाज के रिक्वेस्ट पर वो घर में लेके गया और घर में लेके जाने के बाद लड़के को भगा, मेरे लड़की को घर से निकाल दिया और लड़के को लेके घर में, वो अपने घर में लॉक मार के और लड़के को लेके भाग गया और मेरे ऊपर में अपहरण का केस लगाया है थाना में। अच्छा, तो अपनी बेटी की शादी जो है उस लड़का से कर दी है? जी। कहाँ की है? नवादा गाँव। नवादा में ले जाकर के शादी किए थे? नहीं, यही ना गहवर जी में? अपने गांव के मंदिर में शादी किए, फिर वो नवादा लेके गया, चला गया। हाँ। अब वो क्या कह रहा है? उसका सास ससुर या उसके घर वाले ससुराल वाले क्या कहते हैं? वो लड़की को रखने से इनकार कर रहा है, बोलता है मेरे लड़का को तुम अपहरण कर लिया है, तुम मेरे लड़का को लेके आओ तब लड़की मेरे घर में रहेगा, लड़की को रखेगा लड़का, ऐसा लड़के के पिताजी बोल रहा है। और कुछ 10 लाख दहेज के भी मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण महतो है। घर मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव के एक बगीचे से एक साथ 107 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। 2 नामजद धंधेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की।
गुप्त सूचना के आधार पर बिस्वी पुलिस ने साहदुल्लापुर गांव स्थित एक बगीचे से 103 बोतल नेपाली तथा 4 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। हालांकि छापेमारी की भनक पाकर शराब धंधेबाज भागने में सफल हो गया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराब बरामदगी मामले में 2 शराब धंधेबाज को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गो शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में अध्यक्ष सुजीत शाह की अध्यक्षता में सरपंच पंच संघ की बैठक हुई। इस बैठक में विशेषतः आगामी 23 दिसंबर को होने वाले सरपंच पंच संघ के 14वां स्थापना दिवस को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। आगामी 23 दिसंबर को सरपंच पंच संघ का 14वां स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर सोमवार को जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण स्थित ग्राम कचहरी कार्यालय में सरपंच संघ अध्यक्ष सुजीत शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जयनगर अनुमंडल के अलावे मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों की संख्या में सरपंचों ने भाग लिया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिससे संघ की मजबूती पर बल दिया गया। आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर अमन सिंह, विधायक नीतू देवी समेत कई प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सरपंच जहांगीर हाशमी, शंभू महतो, राय चलितर ठाकुर, राजकुमार मुखिया, कारी यादव, सरोज यादव, मोहम्मद जाहिद, विनोद यादव, रामचंद्र मंडल, राम अवतार ठाकुर, राम गुलाम दास, सरोज यादव, शंभू प्रसाद व जय किशोर दास समेत कई लोग मौजूद थे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते दिनों हरलाखी प्रखंड के करुणा गांव निवासी लक्ष्मी साह मौत के मामले को लेकर परिजन न्याय की गुहार को लेकर एसपी के जनता दरबार पहुंचे। गौरतलब है कि लक्ष्मी साह मौत मामले को लेकर पत्राचार करने के बाद व आवेदन देने के बाद भी उन्होंने अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी पर न्याय नहीं दिलाने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के करुणा गांव निवासी लक्ष्मी साह की ट्रैक्टर से ठोकर से हुई मौत मामले में पुलिस के द्वारा न्योचित कार्रवाई नहीं होने से परेशान मृतक की नवविवाहित पत्नी ने एसपी मधुबनी के जनता दरबार में आवेदन देकर दोषी ट्रैक्टर चालक बेला टोल निवासी उमेश यादव के पुत्र सुमित यादव व ट्रैक्टर मालिक राम प्रवेश यादव को अप्राथमिक अभियुक्त बनाकर हत्या का मुकदमा चलाने का गुहार लगाया है। मृतक की पत्नी व पिता के द्वारा जनता दरबार में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बीते 19 नवंबर को दिन के करीब 11 बजे उसका 26 वर्षीय पुत्र लक्ष्मी साह बेला टोल होते हुए गम्हरिया गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से बेला टोल निवासी भोली यादव का पुत्र राम प्रवेश यादव के ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उसके पुत्र को ठोकर मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए उसे पहले जयनगर ले जाया गया, लेकिन जयनगर से रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के लिए दरभंगा ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना के लिखित आवेदन लेकर प्राथमिकी दर्ज की। घटना के दिन आवेदन के समय वह और उसका पूरा परिवार विचलित व सदमे में थे, जिस कारण पूरी जानकारी नहीं जुटा सके। घटना के अगले सुबह प्रत्यक्षदर्शी उसके ग्रामीण राम इकबाल साह, भूलन चौधरी व राम कुमार साह ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक राम प्रवेश यादव ने मिट्टी भराई के लिए नाबालिग ट्रैक्टर चालक उमेश यादव के पुत्र सुमित को ड्राइवर के रूप में रखा था, जो स्थानीय मुखिया के द्वारा एक योजना में मिट्टी भराई का काम चल रहा था। इसी दौरान उस नाबालिग चालक ने मिट्टी लदा ट्रैक्टर पर तेज ध्वनि में लाउड स्पीकर बजाते हुए लापरवाही से लक्ष्मी कुमार साह को पीछे से ठोकर मार दिया। ट्रैक्टर चालक पहले से ही उदंड व शराब तस्करों की संगत में है। वह पहले भी शराब तस्करी मामले में जेल जा चुका है। इस मामले को लेकर अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी को भी आवेदन दिया, लेकिन घटना के 20 दिन बाद भी अभी तक अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान के लिए नहीं पहुंची है और न ही स्थानीय थाना की पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि उस ट्रैक्टर को भी पुलिस के द्वारा जब्त नहीं किया गया है। इधर ट्रैक्टर मालिक व चालक के द्वारा केस उठाने की धमकी दी जा रही है, जिससे हम लोग भयभीत रहते हैं। गौरतलब है कि मृतक की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन पीड़ित परिवार ठोकरे खाने को विवश है। कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। बहरहाल देखना है कि एसपी मधुबनी के द्वारा पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। कहाँ पर हुई थी एक्सीडेंट? कोरना गाँव बेला टोल गम्हरिया के बीच में और है कोरना। इनको बोलो कहाँ के रहने वाले हैं आप? सासुर है कोरना। 4 महीना पहले शादी हुआ था। कौन मार दिया? ट्रैक्टर चालक का नाम जानते हैं? 3 जुलाई को 3 जुलाई 2022 को 3 जुलाई 2022। आइए कौन है आपके? ये मेरे छोटे भाई का बहू है। क्या हुआ था घर इस मामले के बाद आए जनता दरबार में? ट्रैक्टर से ठोकर लग गया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था पीछे से। कौन? ट्रैक्टर जो चला रहा था उसका नाम सुमित है, नाबालिग है, 13-14 साल का लड़का है। ट्रैक्टर मालिक राम प्रवेश यादव। फिर आगे क्या हो रहा है? आपको कुछ न्याय नहीं मिला? क्या चाहते? नहीं, थाने में लेटर केस हुआ था, एसपी को, इंस्पेक्टर को भी दिए थे, डीएसपी को भी लेटर दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा अभी तक। क्या नाम है आपका? विनीत साहब। आपका नाम क्या हुआ? आरती कुमारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के मंगती चौक पर बाबू वीर कुंवर सिंह चेतना मंच के तत्वाधान में बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा को लेकर शिलान्यास किया गया। गौरतलब है कि आगामी 23 अप्रैल 2023 को प्रतिमा का अनावरण होगा। खजौली बाजार स्थित मंगती चौक पर बाबू वीर कुंवर सिंह चेतना मंच के तत्वाधान में वीर कुंवर सिंह प्रतिमा निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन
संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन कलवाही के प्रखंड प्रमुख महेश चंद्र सिंह सज्जन सिंह ने नारियल तोड़कर व दीप प्रज्वलित कर किया। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार ने विधिवत शीला पूजन किया। विधिवत पूजन कार्य पंडित परमानंद झा ने किया। देवेंद्र चंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, अजीत प्रसाद सिंह, प्रभु नारायण सिंह, गोपाल कुंवर, राम विनय सिंह, दिलजीत सिंह, उदय सिंह, नुनू सिंह, मनीष सिंह, अजीत सिंह, करण सिंह समेत अन्य ने संयुक्त रूप से एक एक ईंट रखकर निर्माण कार्य में सहयोग किया। देवेंद्र उर्फ मुन्ना सिंह ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, जिन्होंने देश की आजादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जो ये देश कभी नहीं भूलेगा। यह प्रतिमा निर्माण का मुख्य उद्देश्य वीर कुंवर सिंह के योगदान के लिए क्षत्रिय समाज इनकी प्रतिमा स्थापित कर रही है। वहीं ठाकुर अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि समाज के जनमानस के सहयोग से यह भव्य प्रतिमा का अनावरण 23 अप्रैल 2023 को व्यापक पैमाने पर संपूर्ण समाज के सहयोग से किया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेका मध्य विद्यालय के प्रांगण में मैथिल समाज रेका की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष सह पूर्व विधान परिषद सदस्य सुमन कुमार महासेठ ने की। गौरतलब है कि बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 3 से 5 मार्च तक 3 दिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व मनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। रेका प्रखंड मुख्यालय स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में मैथिल समाज रेका की बैठक संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधान परिषद सदस्य सुमन कुमार महासेठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी 3 से 5 मार्च तक 3 दिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्यों ने पूर्व कमेटी पर ही अपनी सहमति जताई। वहीं संस्था के सचिव के द्वारा सूबे के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ को, संस्था के मुख्य संरक्षक डॉक्टर हेमचंद्र झा को उप संरक्षक, बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को स्वागताध्यक्ष, अभयानंद झा को सह स्वागताध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने की घोषणा की। इस अवसर पर सूबे के उद्योग मंत्री व संस्था के मुख्य संरक्षक समीर महासेठ ने संबोधित करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि मैथिल समाज का लगातार 50 वर्ष से मिथिला विभूति स्मृति पर्व मनाती आ रही है और इस बार वृहद स्वरूप देते हुए स्वर्ण जयंती के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह रेका के लिए गौरव की बात बताई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सूबे की सरकार में उद्योग मंत्रालय का भार मिला हुआ है। क्षेत्र में उद्योग से संबंधित विकास करने का लक्ष्य है। महासेठ ने कहा यह संस्था बहुत पुराना है, भाषाई आंदोलन में बढ़ चढ़कर काम किया है। इस संस्था पर होने वाले समारोह को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के पंचायत गनौर गांव में अचानक एक मवेशी घर में आग लग गई, जिससे मवेशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। वहीं इसमें मवेशी भी बुरी तरह आग में झुलस गया। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के पंचायत गनौर गांव में अचानक गोविंद मुखिया के मवेशी घर में बीती रात अचानक आग लग गई, जिसे देखते ही देखते आग इतना तेजी से फैलने लगा कि घर में मवेशी भी झुलस कर जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय सरपंच सह प्रखंड सरपंच संघ अध्यक्ष रहमत आलम उर्फ चुन्ना घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए अग्निपीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा हेतु अंचलाधिकारी से गुहार लगाया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव के कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने भी पहुंचकर अपना समर्थन दिया। जयनगर प्रखंड के देवधा दक्षिणी पंचायत के उसराही गांव स्थित कमला शाखा नहर पर पुल निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने धरना का समर्थन दिया।
समाज सेवी ब्रज किशोर यादव की अध्यक्षता में आयोजित धरना स्थल पर कमला नहर प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता समेत अन्य अधिकारियों एवं जिला परिषद अध्यक्ष के बीच स्थल का जायजा लेने के बाद किसानों के खेतों तक जाने के लिए रास्ता और पटवन के लिए पानी पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पुल निर्माण की बात कही गई। जिला परिषद अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों को किसान हित में कार्य करने की बात कही। अगर विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक दिन बाद जिला परिषद अध्यक्ष किसानों के समर्थन में धरना में शामिल होगी। तीसरे दिन धरना स्थल पर अधिकारियों व किसानों के बीच घंटों चली वार्ता असफल रहा और किसानों के द्वारा तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। इधर अधिकारियों ने नहर पर पुल निर्माण के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों को पत्राचार करने की बात कही। कहा गया कि अगर कल तक उस स्थान पर आवागमन के लिए विभाग के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाता है तो जिला परिषद अध्यक्ष धरना में खुद शामिल होकर इसका समर्थन करेंगी। अब आप लोगों से बात करके सबसे पहले हम डीएम साहब से भी बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव से बात करके पहले हम मैटर समझ लेते हैं कि उनको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तब सबसे पहले हम डीएम साहब से बात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं की संख्या में ग्रामीण जो खेती करते हैं वो लोग उपस्थित हैं। यहाँ किसी ने भी चुनाव का समय नहीं है कि हम लोगों ने गाड़ी भेज के पैसा भेज के वोटर्स को एकदम दिखाने के लिए लाए हुए हैं जनता को कहीं और ब्लॉक से या किसी और जिला से उठा के। ये धरातल के ग्रामीण है। यहाँ पर इनकी जो समस्या है आज के डेट में 1.5 किलोमीटर इनको एनएच से चल के जाना पड़ता है। इनका अपना जमीन अपना खेती करना है, तो ये कहाँ का इंसाफ लिखा हुआ है कि अपना जमीन अपना खेती करने, जबकि ये अपना पेट नहीं भरते, उससे हजारों बाकियों का पेट भरते हैं। अगर ये फार्मिंग नहीं करेंगे, कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग खाएंगे क्या? मेरा तो सबसे मेजर वही समस्या है। इतनी युवा हूँ मैं, हमको मालूम है फूड की वैल्यू कितनी होती है। जितना हम लोग खाते हैं उतना इन लोग को पैसा मिलता भी नहीं है। उनके धान का, ग्रेन का काफी बिचौलिया में कट जाता है, लेकिन फिर भी ये अपना मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। तो इन लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए हम जैसे लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए? एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी परसों ही बात हुई थी और मैंने उनको क्लियरली ये बात बोला था कि यहाँ पे पुल निर्माण के लिए वो प्रपोजल बना के अगर दे रहे हैं, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। विभागीय काम है, सरकारी काम है, एक दिन में कुछ निर्माण नहीं होता है, टाइम लगेगा। मैं खुल के जनता के बीच बोल रही, शायद 1 साल लग जाए, शायद 2 साल लग जाए, लेकिन आज ही तो कल पुल निर्माण हो जाएगा। एमएलसी मैडम से भी सदर में हाउस में क्वेश्चन हम करवाएंगे कि यहाँ पे पुल की जब आवश्यकता है, 1.5 किलोमीटर एनएच से लोग चल के जा रहा है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, बच्चा हो, महिला हो। हम नहीं चाह रहे कि खेती उनकी जान ही ले ले। तो दुनिया के लिए कल्टीवेशन करते हैं, खुद के लिए नहीं करता है कोई भी फार्मर। अभी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब ने जैसे कहा है कि मैडम यहाँ पे हम मिट्टी भरा के, सैंड भरवा के और ऊपर से एक पुल टेम्पररी हम बनवा देते हैं। ये जनता ग्रामीण का है, ये उनकी समस्या थी। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे को आशा भरी निगाहों से उन्होंने देखा कि अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आए, हम लोगों को राय सलाह दे। मैं इन लोगों के सामने अभी भी बहुत जूनियर हूँ। इन लोग लगता है एग्जीक्यूटिव जो बोल रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को मैंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हैं कि कल से मटेरियल गिर के कच्चा पुल का निर्माण होना चाहिए ही चाहिए। वो बहुत इजी को थिंग है, मैंने उनको कोई बड़ा टास्क नहीं दिया। उसके बाद अब ग्रामीण फैसला ले अपना कि धरना खत्म होना है कि नहीं होना। मैंने ये तक कहा है कल अगर यहाँ पे मटेरियल गिर के पुल निर्माण, कच्चा पुल का काम नहीं शुरू होता है तो परसों से मैं खुद आके धरना पे यहाँ बैठ रही हूँ। अध्यक्षा को किसान की ओर से बहुत ही बड़ा हम लोग आभारी रहेंगे आजीवन। ये निश्चित रूप से इतना बड़ा समस्या का समाधान करने हेतु तो अपने सारे काम को छोड़ के इन्होंने आई, इसके लिए हम पूरे जयनगर अनुमंडल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही जहां धरना समाप्त होने की बात है, जिला परिषद अध्यक्षा महोदय के ही वाणी से कुछ 5-10 मिनट के बाद आप जो मीडिया के बंधु हैं, आप सुनेंगे कि धरना समाप्त होगा कि नहीं। उन्होंने जिस तरीके से वार्तालाप किया है, बहुत कम ऐसा राजनेता होता है जिन्होंने 2 टूक में कहा है और निश्चित रूप से समस्या की समाधान की ओर बढ़ा है। और माननीय अध्यक्षता का ही देन है कि जिस तरह से एग्जीक्यूटिव साहब ने एक रात में पुल निर्माण का सारा प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, और जो आज आजादी के 70 साल के बाद भी नहीं हो पाया था, वह माननीय जिला परिषद अध्यक्षता के प्रयास से घंटों में हुआ है। इसीलिए हम तमाम लोग इनका आभारी हैं। और धरना समाप्त होने की बात है, अभी वार्तालाप अंतिम दौर में चल ही रहा है। 10 मिनट के बाद आप माननीय अध्यक्षता से मिलके चलेंगे। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जिस तरह से कहा है, एग्जीक्यूटिव साहब को समय दिए हैं और माइनर एग्रीगेशन के भी एग्जीक्यूटिव साहब आ रहे हैं, उनके भी जेई साहब आ रहे हैं। जो सिंचाई की सुविधा है उन पर भी वार्ता होगी। जब दोनों वार्तालाप हो जाएगा तो फिर मीडिया को कहा जाएगा कि धरना होगा कि नहीं समाप्त।
और धरना समाप्त नहीं हो रहा है तो माननीय अध्यक्ष आप परसों इस धरना स्थल पर धरना पर बैठेंगे और 4वें दिन 1000 से 2000 अपने माल मवेशी को लेकर हम लोग एग्जीक्यूटिव के चैम्बर की ओर यहां से प्रस्थान करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254।
बिस्फी थाना क्षेत्र के भरनटोल में हुई बमबारी की घटना का नामजद अभियुक्त भरनटोल निवासी उदेश यादव को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसको पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के भरनटोल में हुई बमबारी की घटना का नामजद अभियुक्त भरनटोल गांव निवासी उदेश यादव को गिरफ्तार करने में बिस्फी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। बमबारी मामले में बिस्फी थाना में मामला दर्ज है। मामले का अनुसंधान करता एएसआई सुरेश चौधरी ने बीते रात को अभियुक्त को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में 23 व्यक्ति को नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर साहदुल्लापुर चौक से एक शराबी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। शराबी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी में फ्रेंड्स ऑफ क्रिकेट क्लब उमगांव का 25 दिसंबर से 29वां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर फ्रेंड्स ऑफ क्रिकेट क्लब उमगांव सदस्यों की एक बैठक हुई और होने वाले आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। हरलाखी प्रखंड के दीनदयाल +2 उच्च विद्यालय उमगांव के प्रांगण में एफसीआई अध्यक्ष शशि भूषण कुमार की अध्यक्षता में फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब उमगांव की सदस्यों का बैठक आयोजित किया गया, जहां बैठक में एफसीसी का 29वां चैंपियन कप प्रतियोगिता T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर एफसीसी अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को दीनदयाल उच्च विद्यालय उमगांव के प्रांगण में सुबह 10 बजे टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा। उसके बाद 2 टीमों के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न जिला समेत नेपाल के कई टीम भाग लिए हुए हैं। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस मैच का आनंद लेने की अपील खेल प्रेमियों से की है। मौके पर मिथिलेश कुमार झा, अताउर रहमान, ब्रजेश मिश्र, गिरिजा प्रसाद शाह, संजय गुप्ता, सैयद उमैर अहमद, संतोष कुमार महतो, जयशंकर महतो, राज किशोर यादव, मनोज कुमार, जैकी विश्वास, ऋषिकेश झा समेत एफसीसी के कई सदस्यों ने अपने अपने विचारों को रखा। आपको मशविरा देना है। नहीं आज जो बैठक किया गया एफसीसी के द्वारा, क्या कुछ जो हर साल की भांति इस साल भी 29वां चैंपियनशिप एफसीसी द्वारा जो आयोजित है, वो अपने निर्धारित समय 25 दिसंबर से लेके 12 जनवरी को इसका फाइनल होगा। इसी संदर्भ में हम लोग आपस में बैठे हुए हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? क्रिकेट प्रेमियों के लिए वही जो इस मान लीजिए 25 तारीख से शुरू होके 12 के बीच में काफ़ी लोग आते हैं, मज़ा लेते हैं। इस बार मौसम भी अनुकूल है, सब लोग आए अपना आनंद लें। आज यहाँ पर एफसीसी के द्वारा बैठक आयोजित की गई है, बताएंगे क्या सब बैठक में प्रस्तावित है? बैठक में पहला प्रस्ताव हुआ कि टूर्नामेंट शेड्यूल टाइम पे ही चलेगा। 25 दिसंबर से जो निर्धारित समय है उसी समय से शुरू होगा और इसका समापन 12 जनवरी को होगा। इसमें सभी टीमों को आमंत्रित कर दिया गया है। आपसी तालमेल से हम लोग इसका आयोजन करेंगे और जैसे पिछले साल करते आए हैं उसी तरह करेंगे व्यवस्था। कितना टीम भाग ले रही है इस बार? 14 टीम इस बार भाग ले रही है। मुख्य रूप से कहाँ का जाने माने कोई टीम? मुख्य रूप टीम से पिछला विजेता, उप विजेता, जैसे और अतिरिक्त रिकी 11, नेपाल से बहुत सारे टीम, इस तरह से कुछ लोकल टीम भी हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मिथिलेश कुमार झा, एफसीसी अध्यक्ष नहीं सॉरी एफसीसी मेंबर, पूर्व अध्यक्ष। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। और आज के बुलेटिन के इस अंत में आइए हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से दिन न्यूज खबरें आप तक की यह सीधा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव की तारीख जो नजदीक आ रही है, क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच हम पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी से मिलने। गौरतलब है कि पिछले 4 महीनों से लगातार वह आशीर्वाद यात्रा पर है, जिसके तहत कई क्षेत्रों में जाकर वह क्षेत्रों का जायजा ले चुके हैं।
आइए हम आपको दिन न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से यह सीधा साक्षात्कार। दिन न्यूज खबरें आप तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पिछले 4 महीने से लगातार आप आशीर्वाद यात्रा पर हैं, तो इन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के किन किन जगहों का आपने मुआयना किया है? 1 से 45 वार्ड में हम हर जगह भ्रमण कर चुके हैं और जहां भी जाते हैं मतदाता मालिक हमको बहुत आशीर्वाद दे करके उस घर से विदा अभी तक कर रहे हैं और मतदाता मालिक का भरपूर आशीर्वाद हमको 1 से 45 वार्ड में मिल रहा है। तो इस 1 से 45 वार्ड तक में जो विभिन्न समस्याएं हैं, ऐसे में किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक समस्याएं नजर आई है? 1 से जो पहले 30 वार्ड था उसमें 10 वार्ड को समस्या है। हम डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं, इसीलिए वो समस्या देख रहे हैं और समस्या देख करके हम एक अपने कार्यकर्ता को रखे हुए हैं, उसको कहते हैं लिखने के लिए, ताकि हमको याद रहे कि मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम मेयर बन के आते हैं, तो जो लिखे हुए हैं जो वार्ड में समस्या है उस पे खरा उतर पाए। तो इन समस्याओं को सभी को लिखा जा रहा है कि इन समस्याओं पर काम करना है। तो मधुबनी की जनता जैसा कि चाहती है, एक विकसित मधुबनी चाहती है, एक विकसित शहर चाहती है, एक मॉडल शहर के रूप में मधुबनी को देखना चाहती है। तो जब आप मेयर बनकर जनता के बीच में आएंगे तो मधुबनी को मॉडल शहर बनाने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, हम तो पहले प्रचार करेंगे कि जनता मालिक कोई सामान ले रहे हैं और रोड पे गाड़ी लगा दिए, तो ये प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा और निगम में जो होता है कि नगर निगम गाड़ी उठा के ले गया तो पहले चेतावनी देंगे जनता मालिक को और रोड से हटा करके गाड़ी लगाएगा तो सुविधा जनता मालिक को भी होगा और आने जाने वाले को भी सुविधा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि क्षेत्र में चोरी की समस्याएं भी लगातार बढ़ रही है, तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपकी तरफ से क्या योगदान होगा या आप लोगों के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे? 1 से 45 वार्ड में हम सीसी कैमरा लगवाएंगे और सीसी कैमरा के तहत हमारा जनता मालिक नहीं भी रहेगा तो एक पुलिस बराबर 100 के बराबर हमारा सीसी कैमरा काम करेगा और जनता मालिक नहीं रहने के बाद भी उनको चोरी से छुटकारा मिलेगा और चोरी डकैती होने का संभावना कम रहेगा क्योंकि सीसी कैमरा 1 से 45 वार्ड में हम लगवाएंगे। तो 1 से 45 वार्ड तक में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। और सर, स्ट्रीट लाइट के बारे में आपका क्या योजना है? लाइट तो लगेगा ही, क्योंकि हर शहर में आप जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहां भी जाइएगा तो रात में भी आपको दिन नजर आएगा। ये बिजली का समस्या है। अगर बिजली हर जगह अगर लगा रहे और जलता रहे तो रोशनी से हमारा शहर जगमगाएगा और रोशनी देखते ही लगेगा कि हम और मधुबनी शहर नहीं, हम अभी दिल्ली शहर में घूम रहे हैं। हमारे रीजन में लाइट का भी पूरा व्यवस्था हम करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मधुबनी को मॉडल शहर बनाने की जो जनता की ख्वाहिश है, जनता की इच्छा है, उस पर काम किया जाएगा। क्षेत्रों में सीसीटीवी लाइट लगवाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा। सर, एक और समस्या जो हमारे क्षेत्र में व्याप्त है वो ये है कि क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं हैं। आसपास वार्ड में गंदगियां बहुत फैली हुई है, डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है, तो इन सब के समाधान के लिए क्या किया जाएगा? अभी फिलहाल नगर परिषद में कोई मालिक है नहीं। ये सरकार का जो नीति है उसके तहत चल रहा है। तो कचरा रामपुर में उठाया, रहीमपुर में गिरा दिया। हमारे रीजन में
मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन करके आते हैं, तो कचरा स्टॉक करने के लिए चाहे नगर परिषद का जमीन हो या जमीन खरीदारी होगा, वहाँ कचरा को लगा करके उससे खाद भी उत्पन्न करेंगे और कचरा एक जगह गिरेगा, ताकि हमारे जनता मालिक को ये नहीं लगे कि बगल से कचरा गिरा और कोतवाली चौक पर रख दिया, कोतवाली चौक पर गिरा बाटा चौक पर रख दिया, बाटा चौक पर गिरा संकट सर्किट पे रख दिया। तो इससे हम जनता मालिक को छुटकारा दिलाएंगे। यानी कि कचरा का पूरी तरह से प्रबंधन किया जाएगा, खाद तैयार किया जाएगा, एक विशेष क्षेत्र तैयार किया जाएगा जहां कचरा को संगठित किया जा सके। सर, डेंगू का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा फैल रहा है, मच्छरों के प्रकोप से जो यहाँ की जनता है वो बहुत परेशान है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? देखिए, अभी जो फोकिंग मशीन चल रहा है उसमें धुआं तो हमारे जनता मालिक को देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा केमिकल नहीं देने के कारण सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और मच्छर और डेंगू से छुटकारा हमारा जनता मालिक नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे रीजन में गली गली, गांव-गांव जो 1 से 45 वार्ड है, जैसे कुसमोल, मैनातपुर, नवटोली, ये हर जगह गली गली हम फोकिंग मशीन चलाएंगे और सबसे पहले केमिकल जो धुआं कम भी दे लेकिन मच्छर का प्रकोप हटे, ऐसा केमिकल देंगे और अपने जनता मालिक को ये मच्छर से छुटकारा दिलवाएंगे। जैसे कि विगत 4 महीने से आप आशीर्वाद यात्रा पर हैं, तो ऐसे में आपने क्या अनुभव किया है? जो नगर निगम क्षेत्र के मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं? मतदाता मालिक तो ऐसा जागरूक है कि अभी चुनाव हो जाए तो 80% वोट हम लेंगे, 20% में सब सिमट जाएंगे। उस ढंग से उठान है, हमसे ज्यादा तो मतदाता मालिक जगे हुए हैं और मतदाता का मालिक का आशीर्वाद भरपूर मिल गया है हमको, इसलिए अब हम मेयर पक्का मेयर हो गए हैं। पहले मेयर प्रत्याशी लोग कहता था, अब ये हम मान करके चल रहे हैं मतदाता मालिक का जो आशीर्वाद का उदाहरण देख रहे हैं, उससे हम पक्का मेयर प्रत्याशी हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जागरूक मतदाताओं के बीच अरुण राय के मेयर बन जाने के बाद एक स्वच्छ और सुंदर मधुबनी देखने को मिलेगा। यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के पार और भी बहुत कुछ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक, जहां हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से सीधा साक्षात्कार। इस कड़ी में हम आगे मिलते हैं डेन न्यूज खबरें आप तक के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी और उनके सवाल और जवाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी, जो लगातार पिछले 4 महीनों से आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मिल रहे हैं। 1 से 45 वार्ड तक जा रहे हैं। वार्डों की समस्याओं को लिखा जा रहा है, कुछ समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और आने वाले समय में जो ये लगातार वादे कर रहे हैं अपने मतदाताओं के बीच कि अगर मैं मधुबनी का मेयर बना तो एक विकसित मधुबनी हम आपको देंगे, ये इनकी कोशिश होगी, ये एक वादा कर रहे हैं। सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि जो सड़क किनारे फुटकर विक्रेता हैं शहर में और उनकी एक अच्छी खासी तादाद है, कभी निगम के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, उसके लाइवलीहुड यानी उसके जीवन यापन को लेकर के उसके जीवन यापन पे एक असर पड़ता है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और सही ढंग से उनका रहन सहन नहीं हो पाता है। अगर आप मेयर बनते हैं मधुबनी के तो क्या उन तमाम फुटकर विक्रेताओं के लिए क्या सुविधा बहाल करेंगे? क्या पहल होगी आपकी जो उसकी दुकान भी न टूटे और वो निरंतर अपने छोटे से व्यवसाय के तहत ही अपने परिवार को चलावे और एक विकसित मधुबनी बनाने में एक छोटा सा योगदान वो भी दे? क्या कहेंगे इस पर आप, क्या व्यवस्था होगी? पहले हम निगम का जमीन देखेंगे और खुद देखे हुए हैं, इसलिए कि हम 2000 से ही नगर पालिका से नगर परिषद आज नगर निगम हो गया है। हम देख चुके हैं, बहुत जमीन देखे हुए हैं। तो मछली और मटन वो 2 चीज का अलग सेट लगाएंगे। उसके बाद जितने और भी चाय विक्रेता, फुटकर विक्रेता जो भी होंगे वो निगम के जमीन पे मकान 10 बाय 10, 8 बाय 10 जो भी हो नक्शा से जो बनेगा वो पास करा के सब्जी मंडी के लिए अलग से देंगे और चाय विक्रेता, नाश्ता विक्रेता, छोटा मोटा कपड़ा विक्रेता, इन लोगों के लिए छोटा सेट अलग बना के 3 सेट में एक सब्जी मंडी का सेट
एक मछली मीट मटन का सेट और एक जो हर चीज जैसे कपड़ा विक्रेता हो, रस्सी विक्रेता हो, सत्तू विक्रेता हो, भूजा विक्रेता हो, उसके लिए छोटा सेट अलग शहर में देंगे। निगम के जमीन बहुत है, देखे हुए हैं, और जो नहीं होगा तो उसका सुविधा निकाल करके ये फुटकर विक्रेता के लिए ये सुविधा, अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन के आते हैं तो ये सब करेंगे। एक चीज है, आप जहां भी अभी जा रहे हैं 1 से 45 वार्ड में और लगातार जनसंपर्क आपका जन आशीर्वाद यात्रा आपका शुरू है। क्योंकि क्षेत्र बहुत लंबा है, उधर रामपट्टी कुसमौल से उठाइए तो इधर मेडिकल कॉलेज तक जाता है और इधर बसवाड़ा तक और वहां लहरियागंज के आगे तक जाता है। आप जहां भी जा रहे हैं एक लोगों का हुजूम आपके साथ आ रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? चूंकि जनसमूह लग रहा है कि कुछ इशारा कर रहा है। हमारा जनता मालिक समझ रहा है 2000 से, हम जब 2000 में चुनाव जीत के पार्षद बन के आए थे, उसी समय हमारा नेचर और कैरेक्टर देख लिया। उसके बाद महिला सीट होने के कारण हम चुनाव नहीं लड़ सके और इंतजार में थे कि जब निगम बनेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो 2000 से ही हमारा सेवा 1 से 24 वार्ड और 24 से 30 वार्ड में लगातार रहा। कोई बीमार हो, कोई शादी हो, कोई मदरसा हो, कोई मंदिर हो, उसमें हर गरीब, हर दुखिया के साथ हम रहे साथ। इसीलिए 1 से 30 वार्ड में हम जहां भी गए हैं तो 1, 2, 4 मिला कि नहीं। हम 2016 में गए थे, हमको मदद मिला था। हम 2018 में गए थे, मदद मिला था। 2019 में गए थे, हमारा बेटी के शादी के लिए 25,000 दिया था। यही कारण है कि मतदाता मालिक घर घर से निकल करके और एक मतदाता मालिक दूसरे घर पहुंचाने के काम करते हैं और हमको बहुत सम्मान देते हैं। इसीलिए हमको लग रहा है कि मतदाता मालिक अब जग गए हैं और हमको खुल करके आज चुनाव हो जाए तो 80% वोट हमको मिलेगा और 20% में सारे मेयर प्रत्याशी सिमट जाएंगे। क्योंकि पीछे लिख देने से समाज सेवी नहीं होता है। अपना बेटी के कन्यादान 50 लाख की कर लेने से वो कन्यादान नहीं होता है। हमने कई पड़ोसी को, कई वार्डवासी को कन्यादान में मदद किए हैं। आज ईश्वर का आशीर्वाद हमारे प्रति मिल गया है कि जहां भी जाते हैं मतदाता मालिक ये चर्चा करता है कि आपके जैसे मेयर प्रत्याशी होना चाहिए। आप जब नहीं थे तब इस ढंग से हमारे समाज में सेवा दिए हैं, इसीलिए हम आपके साथ हैं। एक सवाल और है, चूंकि मधुबनी जिला मुख्यालय का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, पूरे 50 लाख की आबादी यहां पहुंचती है। मधुबनी सदर अस्पताल में हल्की बारिश हो जाती है, जल जमाव की समस्या उत्पन्न वहां रहती है, प्रबंधन सही से नहीं हो रहा है जिससे जल जमाव का छुटकारा हो। दूसरा एक उसी में एक और सवाल है दूसरा कि जो लोग आते हैं, जो खास करके SNCU है जहां बच्चों को कांच में रखा जाता है, वहां जो महिलाएं रहती है, जो माताएं रहती है अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वहां किसी तरह का शेड नहीं है। क्या आपके तरफ से या यूं कहें निगम के तरफ से इसको लेकर के क्या व्यवस्था होगी? देखिए, अभी जो कैनाल का नाला बना है उसमें जो भी जहां के ठेकेदार हों वो एक अपना बीच में कट कर दिया है लोहा करके कि पानी, अगर नाला हमारा ऊंचा है तो उसको कट करके पानी का सुविधा करवा सकते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही अभी कैनाल का नाला बना है। सारा पानी हॉस्पिटल का वो कैनाल में, यानी जो नाला बना है उसमें पाइप के द्वारा डलवा करके पानी से छुटकारा तो हॉस्पिटल को दिलाएंगे। दूसरी बात, जब नगर पालिका मधुबनी में था तो एक स्कूल भी नगर पालिका के समय में था जो प्रमोद वन के बगल में ही
नगर पालिका के बगल में, और एक हॉस्पिटल भी था जो एक मिश्र जी भगवाड़ा के ही उसमें बैठ थे। तो एक हॉस्पिटल भी हम जहाँ अच्छा जगह होगा वहाँ एक हॉस्पिटल देंगे और एक स्कूल भी निगम के तरफ से रहेगा। जैसा कि बता रहे थे अरुण राय जी कि मधुबनी नगर निगम की तरफ से एक हॉस्पिटल होगा जो शायद 15 से 10 बेड का हो, जो तत्काल आपको चिकित्सा सुविधा मिल सके उसकी व्यवस्था, और जो स्कूल है, जो निगम की स्कूल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसे पुनः चालू करने की बात कही जा रही है। मेरा एक और सवाल है कि आपने इससे पहले की इंटरव्यू में हमको कहा कि हम आईटीबीपी के तर्ज पर मधुबनी बस स्टैंड को बनाएंगे, लेकिन जो छोटे वाहन चालक हैं, जैसे ई रिक्शा हुआ, चूँकि 1000 से अधिक ई रिक्शा है शहर में, टेम्पो है, टेम्पो भी 500 के करीब ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं रोजी रोजगार के लिए, लेकिन न तो ई रिक्शा का स्टैंड है मधुबनी में और न ही टेम्पो का स्टैंड है। तो और उसको लेकर के क्या आपके दिमाग में चल रहा है, या क्या आपके पास प्लान है कि आने वाले कल में, चूंकि प्रदूषण से भी शहर को बचाना है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो प्रदूषण से लोग बचेंगे, तो इसके स्टैंड को लेकर के क्या है आपके पास प्लान? जब हम फुटकर विक्रेता के लिए मटन और मछली वाले को अलग दे रहे हैं, सब्जी वाले को अलग दे रहे हैं, और भूजा पान वाले इधर उधर वाले को अलग सेट दे रहे हैं, तो गाड़ी का सुविधा तो एकदम हर हाल में देंगे कि गाड़ी का जो एक पड़ाव होगा वो पड़ाव के तहत एक जगह गाड़ी रहेगा। और हम बस स्टैंड के लिए पहले भी बोल दिए हैं, जो भी लोग बिहार से दिल्ली गए होंगे तो कश्मीरी गेट के पास एक बस अड्डा है जिसको कहा गया है ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। उसी के तहत हम मधुबनी जिला में भी जमीन देख रखे हैं। हम पहले भी हमारा प्लान था, कुछ राजनीतिक तहत नहीं हो सका। हमारे रीजन में ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो दिल्ली में है उसी रेंज में हम देंगे। और हमारे यहाँ जो महिला अभी कहीं से आती है तो वहाँ शौचालय नहीं है, तो 1 से 45 वार्ड में हम जगह को चयनित करेंगे और इंजीनियर के द्वारा 1 से 45 वार्ड में 10 से 15 जगह शौचालय देने का भी काम करेंगे। ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे सदर अस्पताल में जल जमाव की व्यवस्था हो, चाहे फुटकर विक्रेताओं को लगातार सड़कों से जो हटाने का सिलसिला होता है उस पर तत्क्षण इनके मेयर बनने के बाद रोक लगेगी। उनके जीवन यापन में, उनके रोजगार में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं अस्पताल से जल जमाव और वहां जो लोग आते हैं उसके बैठने के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी वो इनके तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उस काम को किया जाएगा, चाहे वो कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो या अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने की बात हो। लगातार नगर निगम क्षेत्र में इनके द्वारा जो है जनसंपर्क अभियान डे बाय डे तेज हो रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।